नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज एंड व्यूज विद रवि मोहन के इस अंक में आपका स्वागत करता हूं। आज हम कुछ मुख्य खबरों के बारे में बात करेंगे। आज के मुख्य समाचार हैं, हिसार गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी की बायो नैनोटेक लैब में पीएचडी स्कॉलर की छात्रा ने जहर खाकर अपनी जान दे दी है। 2 बार के ओलंपिक विजेता सुशील पर मर्डर में 1 लाख रुपए का इनाम दिल्ली पुलिस ने घोषित किया है। कोरोना की दवाएं जमा करना नेताओं का काम नहीं, दवाएं वैसे ही कम हैं, इन्हें लौटाया जाए, ये दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना बयान दिया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने केंद्रीय गृह मंत्री शाह से मुलाकात की। किसान आंदोलन और कोरोना के हालात पर भी चर्चा हुई है। किसान आंदोलन को लेकर योगी मनोहर के लिए टिकैत बंधुओं के सिद्धांत अलग अलग क्यों हैं? अब समाचार विस्तार से। गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय हिसार में सोमवार को 27 वर्षीय पीएचडी स्कॉलर छात्रा ने बायो नैनोटेक विभाग की लैब में जहर खाकर सुसाइड कर लिया। मृतका के पिता ने आरोप लगाया कि विभाग के चेयरमैन डॉक्टर संदीप लगातार बेटी पर नाजायज संबंध बनाने का दबाव बना रहे थे। वहीं गाइड प्रोफेसर नमिता भी लगातार मानसिक रूप से छात्रा को प्रताड़ित कर रही थी। इनकी वजह से बेटी आत्महत्या के लिए मजबूर हुई है। पुलिस ने पिता के बयान पर दोनों के विरुद्ध धारा 306 के तहत केस दर्ज कर लिया है। हालांकि सुसाइड नोट में छात्रा ने उक्त आरोपों पर कोई भी जिक्र नहीं किया है। इसमें परिस्थितियों से हारने की बात लिखी है। इधर मामले में विश्वविद्यालय के वीसी प्रोफेसर टंकेश्वर का कहना है कि छात्रा का सुसाइड करना दुखदायी घटना है। इसे लैब में आने की अनुमति नहीं थी, फिर भी वो लैब में आई थी। इसे किसने बुलाया था, लैब खुली कैसे और ये घटना क्यों हुई, इसकी जांच करवाई जाएगी। छात्रा काफ़ी सालों से डिप्रेशन में थी, इसका इलाज भी चल रहा था। शिकायत में छात्रा के पिता ने बताया कि मेरी 2 बेटी व 1 बेटा है। मेरी बड़ी बेटी जीजेयू में पीएचडी की छात्रा थी, इसका अंतिम वर्ष था। ये स्कॉलर और गोल्ड मेडलिस्ट थी। मेरी बेटी करीब पिछले 6 महीने से मुझे बता रही थी कि डॉक्टर संदीप और प्रोफेसर नमिता मुझे परेशान कर रहे हैं। चेयरमैन मेरे ऊपर नाजायज संबंध बनाने का दबाव बना रहा था। इसको लेकर हमने दोनों को समझाया भी था कि ऐसा ना करें। उन्होंने आश्वस्त किया था कि दोबारा ऐसा नहीं होगा। पिछले सप्ताह मेरी बेटी ने बताया कि डॉक्टर संदीप मुझे फिर से परेशान कर रहा है। मृतक छात्रा ने अपने सुसाइड नोट में लिखा है कि मैं लड़ाई लड़ने में हार गई हूँ। यहाँ चारों तरफ अंधेरा है, मैं खुद को खो चुकी हूँ। मेरी आत्मा पूरी तरह घायल हो चुकी है। मैं इस दुनिया का सामना नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मैं अंदर से टूट चुकी हूँ। ये लोग सिर्फ मुझ पर दया दिखाकर मेरा फ़ायदा उठाते हैं। मैं पिंजरे में कैद हूँ और आज़ाद होना चाहती हूँ। मैं अच्छी बेटी नहीं बन सकी, लेकिन मैंने अच्छा बनने की कोशिश की है। मैं चाहती हूँ कि मेरे पिता माँ का ध्यान रखें और उन्हें जो चाहिए वो मिले। वो एक स्ट्रॉन्ग लेडी है, मैं उनकी तरह नहीं हूँ। कृपया मुझे माफ़ कर देना। अब अगले समाचार की तरफ चलते हैं। छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर धनखड़ की हत्या के आरोपी 2 बार के ओलंपिक विजेता सुशील पहलवान पर दिल्ली पुलिस ने 1 लाख रुपए का इनाम रखा है। उसके दूसरे फरार साथी अजय के ऊपर 50,000 का इनाम घोषित किया गया है। इस केस में सुशील और अजय समेत 10 से ज़्यादा आरोपी फरार हैं। अब सुशील के पास एक ही रास्ता बचा है कि वो पुलिस के सामने सरेंडर कर दे। उसके खिलाफ गैर जमानती वारंट और लुकआउट सर्कुलर पहले ही जारी हो चुके हैं। सूत्रों का कहना है कि अगर सुशील सरेंडर नहीं करता है तो उसकी संपत्ति की कुर्की भी हो सकती है। सोनू पर हमला करके उसने वैसे भी गैंगस्टर काला जठेड़ी से दुश्मनी मोल ले ली है। सोनू काले का आदमी है। सुशील को इस बात का भी डर होगा कि कहीं जेल में उस पर जानलेवा हमला ना हो जाए। अब चलते हैं अगले समाचार की तरफ। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को कहा कि कोरोना के इलाज में इस्तेमाल होने वाली दवाएं जमा करने का काम नेताओं का नहीं है। उम्मीद की जाती है कि वे दवाएं लौटा देंगे। दवाओं की वैसे ही कमी है। अदालत ने कहा कि ये दवाएं जनता की भलाई के लिए खरीदी गई है, न कि सियासी फायदे के लिए। इसीलिए नेताओं को कोरोना दवाओं का अपना स्टॉक दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य विभाग को सौंप देना चाहिए ताकि जरूरतमंदों को बांटा जा सके। जस्टिस विपिन सांघी और जसमीत सिंह की बेंच ने दिल्ली पुलिस द्वारा पेश जांच रिपोर्ट पर नाराजगी जाहिर की है। ये राष्ट्रीय राजधानी में रेमडेसिविर तथा कोरोना की अन्य दवाओं की नेताओं द्वारा जमाखोरी तथा वितरण के आरोपों से संबंधित थी। अब चलते हैं अगले समाचार की ओर। सीएम मनोहर लाल ने सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से नई दिल्ली में उनके निवास पर मुलाकात की। इस दौरान प्रदेश में चल रहे किसान आंदोलन और कोरोना के केसों को लेकर गहन मंथन हुआ। इस बैठक में कोरोना को लेकर आगामी तैयारियों पर भी चर्चा की गई।
प्रदेश में जो किसान आंदोलन चल रहा है उसके बारे में भी अवगत कराया गया। इस विषय में किस तरह से आगे बढ़ना है वो हमें बताया जाएगा। हम उसी तरह से आगे बढ़ेंगे। हिसार में हुए विवाद को लेकर सीएम ने कहा कि सारा विषय केंद्रीय नेतृत्व के सामने रख दिया है। वे भी इस बात से सहमत हैं कि इस प्रकार के काम में विरोध करना उचित नहीं है। प्रदेश सरकार की तरफ से किसानों के लिए वैक्सीनेशन के इंतजाम की भी जानकारी केंद्रीय स्तर पर दी गई है। हम धैर्य रखकर आगे बढ़ेंगे और तमाम चीज़ों का कोई न कोई हल निकलेगा। सीएम ने कहा कि ब्लैक फंगस को लेकर भी केंद्र को बताया गया है। इसके लिए सरकार दवाएं आयात कर रही है। इसके बाद ही डिस्ट्रीब्यूशन का प्लान बनाया जाएगा। अब चलते हैं अगले समाचार की तरफ। कोरोना महामारी से बचाव के लिए शासन प्रशासन के प्रयासों पर कृषि सुधार कानूनों का विरोध कर रहे प्रमुख किसान संगठन भारतीय किसान यूनियन टिकैत बंधु दोहरा मापदंड अपना रही है। रविवार को हिसार में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने 500 बेडों का कोविड अस्पताल का उद्घाटन किया तो वहां भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत विरोध कर रहे किसानों का पक्ष लेने पहुंच गए। इसके ठीक विपरीत रविवार को ही उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नोएडा और गाजियाबाद में कोरोना से बचाव की व्यवस्थाओं को देखने पहुंचे तो भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष और राकेश टिकैत के भाई नरेश टिकैत ने कोई विरोध नहीं किया, बल्कि एक दिन पूर्व ये घोषणा कर दी थी कि योगी कोरोना महामारी से बचाव के उपायों की व्यवस्थाओं को देखने के लिए आ रहे हैं। वे किसी राजनीतिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने नहीं आ रहे हैं, इसीलिए उनकी यूनियन योगी का कोई विरोध नहीं करेगी बल्कि स्वागत करेगी। हरियाणा के कई संगठन और भाजपा नेता भी सवाल उठा रहे हैं कि राकेश टिकैत ने हरियाणा के सीएम मनोहर लाल का विरोध क्यों किया, जबकि मनोहर लाल ने भी रविवार को किसी राजनीतिक कार्यक्रम की बजाय सिर्फ कोरोना को हराने के लिए हिसार, पानीपत और गुरुग्राम में 1400 बेड के अस्पतालों का उद्घाटन किया। हिसार में तो प्रदर्शनकारियों का पुलिस के साथ टकराव भी हुआ। डीएसपी अभिमन्यु लोहान पर ट्रैक्टर चढ़ाने का प्रयास हुआ। डीएसपी सहित 20 पुलिसकर्मी घायल हो गए, 30 प्रदर्शनकारी भी घायल हुए थे। तो ये थे आज के मुख्य समाचार। आप सब अपने परिजनों के साथ स्वस्थ रहें। इसी मंगल कामना के साथ मैं आपका दोस्त रवि मोहन न्यूज़ एंड व्यूज़ विद रवि मोहन के संग से इजाज़त लेता हूँ। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।